अवस्था में हूँ, जिस दशा में हूँ, उसमें संतोष रहना सीखो। फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय उसका 11 पढ़िएगा। ये नहीं है कि मैं घटी के कारण, अपनी घटी के, पड़ोसी का नहीं है, अपनी घटी के कारण ये कहता हूँ क्योंकि मैंने यह सीखा है, यही सीखा है कि जिस दशा में हूँ हाँ। उसी में संतोष करूं। इसका मतलब सारे मनुष्य अपने घटी के बारे में ही कहता। अपनी घटी के बारे में आप जो भी हमारे पास आता है, जाता है, मिलता है, यही कहता है। धन्यवाद हो। कई लोग, जितने लोग हालेलुया मंदिर में जाते हैं, चर्च में जाते हैं और गुरुद्वारा में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, का उधर जाकर यही कहते हैं मेरी घटी सुनो, हे परमेश्वर जी ये जो भी है मेरी घटी सुनो, उसमें से कुछ करो। धन्यवाद हो हालेलुया। परमेश्वर के पास जाकर या जो भी प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना परमेश्वर सुनता है नहीं सुनता है ये मतलब नहीं है, हमें अपने घटी के बारे में बताना है। लेकिन पौलुस बोल रहे मैं घटी के कारण नहीं कहता हूं, क्योंकि हर दशा में, पढ़िएगा आगे, दीन होना भी जानता हूं। और मैं तो दीन कराने से भी होता नहीं है, लेकिन खुद को वचन के द्वारा हमारे जीवन में ये बदलाव आते हैं, उसी को मनफिराव की अवस्था कहते हैं। आत्मा के अनुसार चलाए चलने का हालेलुया, उस अवस्था को इसी तरीके कहते हैं। आत्मा कहते हैं दीन हो जा, वचन कहते हैं दीन हो जा, हो जाना है। दीन होना जानता हूं और बढ़ना भी जानता हूं, बढ़ना भी जानता हूं, हर एक बात और सब दशाओं में मैंने तृप्त होना, सब दशाओं में मैं तृप्त होना, भूखा रहना और बढ़ना घटना सीखा है। बढ़ना घटना सीखा है। हम तो जहां बढ़ते हैं, जहां बढ़ना नहीं चाहिए वहां बढ़ते हैं, जहां घटना चाहिए वहां नहीं घटता है, जहां घटना चाहिए वहां घटना है, जहां बढ़ना चाहिए वहां बढ़ना है। ये वचन के अनुसार, आत्मा के अनुसार यही काम हमारे अंदर आता है। आगे, जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। हालेलुया। ये सामर्थ जब तक हमारे अंदर है, ये आत्मा की सामर्थ जब तक हमारे अंदर है, धन्यवाद हो हालेलुया, सब कुछ करने का ताकत रखता है। चाहे लॉकडाउन हो, चाहे कोरोना हो, कुछ भी हो, हमारे जीवन में ऐसे अवस्था में हर दशा में बढ़ना घटना, हालेलुया, घर के अंदर बैठना, बाहर नहीं घूमना, ये सब सीखा है। कई लोगों को पकड़ के बांध कर रखेगा तो भी घर के अंदर नहीं बैठेंगे। धन्यवाद हो हालेलुया। जैसे कि एक क्वारंटाइन की समय पर, यानी लॉकडाउन की समय पर बाहर से कोई प्रवासी आए, उसके हाथ में सील मारता है। हालेलुया, मतलब ये क्वारंटाइन में है, ये बाहर नहीं घूमना, हाथ में सील मार कर भेजता है। जैसे वोट देने के बाद जो निशान करते हैं, उसी स्याही के साथ वो सील करके भेज देता है। और किसी ने मजाक में लेकर डाल दिया, मार्केट में जो बेमतलब घूमने गए हैं उनके ऊपर भी पीठ पर पुलिस की लाठी की सील पड़ जाती है। धन्यवाद हो। अगर एक बार सील पड़ गया तो दोबारा नहीं जाएंगे। धन्यवाद। इस तरीके से हमें मालूम है घर के अंदर बैठना, जब लाठी पड़ेंगे तो हाल इतना भाग दौड़ करके किसको क्या कंप्लेंट बोलोगे, ये सील मारकर घर के अंदर बैठना अच्छा है। हालेलुया, ये सीख लो। बैठना घटना, जहां बैठना है वहां बैठो। हालेलुया, नियम का अनुसार चलना सीखो। बाद में सील लगने के बाद हालेलुया परेशानी बोलने के मेरा ऐसे हुआ वैसा हुआ तो बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सीखना है। जो नहीं सीखता है उनके ऊपर सील मोहर लगता है लाठी की। धन्यवाद हो। आगे पढ़िए। बढ़ना घटना सीखा है, ये हर दशाओं में तृप्त होना में सीखना है। धन्यवाद हो हालेलुया। ये एक वचन के द्वारा, परमेश्वर के द्वारा, आत्मा के द्वारा यही हो सकता है। इसलिए हमने कल पढ़े हैं फिलिप्पी 3:10 में, यो पहचान, पुत्र की पहचान, पिता की पहचान, पवित्र आत्मा की पहचान हमारे जीवन में होना है, ताकि उसको, यानी यीशु मसीह को और यीशु मसीह की मृत्यु में से जय होने की उस सामर्थ्य को
और उसके साथ दुखों में सहभागी होने का मर्म क्या है? ये उसके साथ सहभागी होना है, उसके मृत्युजय सामर्थ्य के, यानी जो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य, वो पवित्र आत्मा की अगुवाई, उस बातों में हालेलुया सहभागी होना है, और उसके दुखों में, धन्यवाद हो, यीशु मसीह के पूरा सहभाग्यता, मतलब स्वर्ग छोड़कर, मतलब उतनी बड़ी दर्जा छोड़कर अपने आप को दीन किया, मतलब दीन होना भी सीखा है पौलुस ने, बढ़ना घटना भी सीखा है, भूखा रहना सीखा, कोई तकलीफ नहीं है, कोई शिकायत नहीं है, मतलब यीशु मसीह को पहचानो। यीशु मसीह की पहचान होने के कारण लाभ की बात को हानि समझने का एक स्वभाव सीखा है पौलुस, इसलिए बता रहा है बढ़ना घटना हर दशाओं में खुश रहना सीखना है, उसकी पहचान होने का मतलब यही है। इसलिए तो 3 अध्याय उसका 8 में कहते हैं, पर इतना ही नहीं प्रभु मेरा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह, उसकी पहचान की उत्तमता के कारण मैंने सब बातों को हानि समझने का एक सीख हालेलुया अपने मन में बिठा लिया। फिर वो कहते हैं उसकी पहचान होने का और उसकी मृत्युजय सामर्थ्य, इसलिए हालेलुया पौलुस ने प्रेरितों के काम 8:11 में लिखा है, जिस आत्मा ने यीशु मसीह को मरे हुए में से जिलाया, अगर उसकी सहभागिता तुम्हारे साथ है, पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम्हारे साथ है, तो तुम्हें भी हालेलुया ये नश्वर देहों में से हालेलुया मृत्यु की अवस्था में से जिलाएगा। पढ़िएगा उसको, यदि उसी का आत्मा यानी परमेश्वर की आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया, यीशु मसीह के साथ रहकर उसको मरे हुए में से जिलाया, तुम में बसा हुआ है, अगर तुम्हारे अंदर ये बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया, हाँ, वह तुम्हारी नश्वर देह को भी धन्यवाद हो अपने आत्मा के द्वारा, हाँ, जो तुम में बसा हुआ है, हाँ, जिलाएगा। तुम में बसा हुआ, इसका मतलब एक सहभाग्यता, हालेलुया, एक फेलोशिप। इसलिए जब प्रभु के दास पौलुस कोरिन्थियों की 2 पत्री 13 अध्याय उसका 14वां आयत में, आखिरी हालेलुया आयत में इस तरह कहते हैं, हमारे साथ क्या क्या रहना चाहिए, हमारी सहभागिता क्या क्या होना चाहिए, वो पढ़िएगा 2 कोरिन्थी 13 अध्याय उसका लास्ट है, 2 कोरिन्थी 13 अध्याय उसका 14। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम, और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सबके साथ होती रहे। हम लोग सोच रहे ये बड़ा आशीष है, मतलब तुम्हारे साथ करोड़ों रुपए और अच्छे अच्छे मकान, बड़े बड़े गाड़ियाँ हमेशा होती रहें, यही सोच में हम ले लेता है उस आयत को। धन्यवाद हो। आखिर में बोलते हैं हाँ बड़ा अच्छा, आशीष दे दो जी, हालेलुया। हम लोग आशीष की प्रार्थना यही कहते हैं। एक और बार पढ़िए, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, प्रभु यीशु मसीह का, आपका अनुग्रह नहीं है, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सबके साथ मतलब हर एक व्यक्ति के साथ होती रहे। धन्यवाद हो। सबसे पहले हालेलुया यीशु मसीह का अनुग्रह, वो क्या है? 2 पत्रोस उसकी आखिरी आयत 3 का आखिरी आयत पढ़िएगा। पर हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ। कौन? हालेलुया, साथ रहो करके नहीं बोल रहा, यीशु मसीह का अनुग्रह। हालेलुया। इधर कहते हैं तुम्हारे साथ होती रहे, उधर कह रहा है उसी में बढ़ते जाओ। हम लोग सोचे बड़ा आशीष ऐसे है ना, रुपयों का जो ऐसे ऐसे बड़े बड़े आशीष ताकतों का या कुछ ऐसे वैसे बढ़ता जा रहा है।
ये कहने का मतलब है यीशु मसीह ने जिस तरीके से अनुग्रह दूसरे के ऊपर किया है वो तुम्हारे साथ रहे। तुम्हें तो अनुग्रह ही से उद्धार हुआ है। हालेलुया। अनुग्रह ही से हमारा एफेसियों में, गलातियों में, रोमियो में ये बात हम पढ़ने को मिलता है। अनुग्रह ही से तुम्हें ये अनुग्रह बहुतायत रूप से, रोमी 5:17 पढ़िएगा। क्योंकि हाँ, जब एक मनुष्य के अपराध के कारण, जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने हाँ, उस एक ही के द्वारा राज्य किया, मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया, तो जो लोग अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान, अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं, बहुत आयत से, थोड़ा नहीं है, बहुत आयत से पाते हैं, वे एक मनुष्य के, वे एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा हाँ, अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करेंगे। हालेलुया। हमारे ऊपर कैसा अनुग्रह आया? बहुत आयत से, बहुत आयत की रूप में से अनुग्रह ही से हमारा उद्धार हुआ है। हालेलुया। से तुम्हें हालेलुया में धर्मी बनाया गया है, मतलब ये हमने किया है। धन्यवाद हो। हमारा विषय भी वैसे है, परमेश्वर की सहभाग्यता, यीशु मसीह की सहभाग्यता और पवित्र आत्मा की सहभाग्यता। धन्यवाद हो। हालेलुया। प्रभु के दास, मैंने कई दिनों से ये बता रहा है, प्रभु के दास आज सुबह भी बताया। हालेलुया। पहला यूहन्ना 2:6 पढ़िएगा। पहला यूहन्ना 2:6। जो कोई यह कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूँ, उसमें मतलब मैं यीशु मसीह में बना रहता हूँ, उसे चाहिए कि आप भी वैसा ही चले जैसा वह चलता था, जैसा वे चलता था। सहभाग्यता, अनुग्रह दिखाया बहुतायत रूप से। हालेलुया। परमेश्वर के साथ सहभाग्यता कैसे हैं? धन्यवाद हो। जैसे मैंने तुमसे प्रेम किया है वैसे तुम भी आपस में प्रेम करो। हालेलुया। जैसे पिता ने पुत्र से प्रेम किया, वह हालेलुया प्रेम करने का मतलब है जगत से ऐसा प्रेम किया है। धन्यवाद हो। पुत्र से प्रेम करने का मतलब है पुत्र को दूसरे के लिए मरने के लिए दे दिया। हालेलुया। पुत्र हमें प्रेम करने का मतलब है वही अनुग्रह जो पिता ने पुत्र के द्वारा दिखाया है हमारे साथ होती रहे। जैसा वो चला है, पतली गली से जल्दी पहुंचने वाला, जो जहां दिक्कत नहीं है वहां से नहीं है। दुखों में सहभागी होने का, मर्म को जानने का मतलब, उसकी पहचान होने का मतलब, हालेलुया, मरना पड़े तो मरना। इसलिए कहते हैं अपने प्राण को भी अप्रिय ना जाने। 14:27, लूका, मत्ती 10:38। जो कोई अपना क्रूस अपना क्रूस ना उठाए और मेरे पीछे ना आए, वह भी मेरा चेला नहीं हो सकता। जैसा वो चला है वैसा उनको भी चलना चाहिए। जो हालेलुया अनुग्रह की सौभाग्यता, हालेलुया परमेश्वर यीशु मसीह की सौभाग्यता मतलब उसने जो अनुग्रह दिखाया वही अनुग्रह की सौभाग्यता में हम आना है। परमेश्वर ने जिस तरीके से ये पुत्र के द्वारा हमें छुड़ाया, हमें भी हालेलुया, हम परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा हमें मेल मिलाप में लाया। हम मेल मिलाप की सेवकाई और मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दी है। 2 कोरिन्थी 5:18, 19, 20 पढ़िएगा। धन्यवाद। अभी नहीं है, हालेलुया घर में पढ़िए, लिख के ले लीजिएगा। मतलब ये सेवकाई हमारे ऊपर देने का मतलब है यीशु मसीह ने अनुग्रह दिखाया। हमें कोई अनुग्रह दिखाने की जरूरत नहीं है। हम चाहते हैं हमारे ऊपर पूरा दुनिया अनुग्रह दिखाएं, तो कौन सी सौभाग्यता यीशु मसीह का।
उसकी पहचान कैसा है हमारे, धन्यवाद हो। इसलिए हालेलुया पत्रोस बोलता है उसकी पहचान में बढ़ते जाओ, उसकी अनुग्रह में बढ़ते जाओ। मतलब आज 1 किलो है, कल 1 किलो 100 ग्राम तो होना चाहिए। बढ़ते जाने का मतलब अनुग्रह, यीशु मसीह की अनुग्रह। हम सोचते हम बैठे रहे हमारे ऊपर ऐसा ही आ जाए, धन्यवाद हो। इसी में बढ़ते जाने का मतलब जैसे यीशु मसीह ने दूसरे के ऊपर अनुग्रह दिखाया, अनुग्रह ही से हमारी उद्धार हुआ है, कोई योग्यता नहीं था, धन्यवाद हो। बहुत से वचन पढ़ने का मन कर रहा है लेकिन समय नहीं है। मैं हालेलुया ऐसे फास्ट अवस्था में जा रहा हूं। उसकी पहचान होने का मतलब है, धन्यवाद हो हालेलुया, उसकी कष्ट की सहभागिता में होने का मतलब है। हालेलुया पौलुस बता रहा है यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सौभाग्यता हमारे साथ हमेशा। हम लोग कहते हैं ना परमेश्वर यीशु मसीह की दूसरी आगमन तक, इसके बाद हमारा कोई प्रोग्राम नहीं है। कब तक रहना है? मेरी आखिरी श्वास तक ये रहना है। हम तो गुस्सा आता तो पहले थोड़ा अनुग्रह दिखाया था, वो भी छोड़कर हालेलुया इस तरीके से चलते हैं, भाई हमका अनुग्रह दिखाओ। हम तो दिखाने वाला नहीं है, जितना भी अनुग्रह है कमा के रखा वो भी छोड़ देंगे, धन्यवाद हो हालेलुया। पुत्र की जो परमेश्वर यीशु मसीह की पहचान में होने का कारण, उसके अनुसार चलने का कारण, जैसा वो चला है हमें भी चलना चाहिए। कोलोसी 2:6 पढ़िएगा, फिलिप्पी 2:5 पढ़िएगा उसके साथ। जिसे परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी, हाँ कौन सा पढ़ रहे? 2:5। जैसे मसीह यीशु का स्वभाव था वैसे ही तुम्हारा भी स्वभाव। हाँ जैसे यीशु मसीह का स्वभाव वैसे भी तुम्हारा स्वभाव। फिलिप्पी 2:6। जिसने परमेश्वर का स्वरूप में हो। फिलिप्पी 2:5 पढ़े और कोलोसी 2:6। अतः हाँ जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में चलते रहो। उसी में चलते रहो। हमें दूसरी मार्ग में चलने की कोई जरूरत नहीं है, अनुमति नहीं है। इसलिए कहते हैं 2 स्वामी की सेवा ना करो। अगर बपतिस्मा के द्वारा मसीह में हो गए, हमारी चाल चलन वही मार्ग है। वही मार्ग, बिना क्रूस का कोई मार्ग ही नहीं है, धन्यवाद हो। क्रूस का मतलब भलाई का काम, दूसरे के लिए कष्ट उठाना, हालेलुया, वचन के लिए कष्ट उठाना, दुख उठाना, नुकसान हो जाएगा हमारा इस दुनिया में जितना भी छोड़ना पड़े, हालेलुया। वरन अपने प्राण को भी अप्रिय जानना है, धन्यवाद हो। इसलिए लूका 14:26 और 27 पढ़िएगा। जब यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता और माता और पत्नी और बच्चों और भाइयों और बहनों वरन अपने प्राण को भी अप्रिय न जाने तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता है। 10 अध्याय मत्ती उसका 36 से पढ़िएगा, 36, 37, 38। मनुष्य के बैरी उसके घर ही के है लोग होंगे जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है। ठीक है, माता या पिता या मुझसे अधिक प्रिय जानता है, मुझसे अधिक प्रिय जानता है, वे मेरे योग्य नहीं। और आगे, और जो बेटा या बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता है, परमेश्वर से अधिक प्रेम करता है, प्रिय जानता है, वो मेरा योग्य नहीं। अभी देखो कितने लोग परमेश्वर के योग्य है, यीशु मसीह के योग्य हैं। फिर आगे पढ़ो। और जो अपना क्रूस लेकर, ये अप्रिय जानना है। फिर अपना क्रूस, यीशु मसीह का क्रूस उठाने की कोशिश नहीं करना, उठा नहीं पाओगे। हालेलुया, अपना क्रूस ले लो, वही काफी है, धन्यवाद हो।
वो इच्छा रखो, अपना क्रूस उठा ले। हम दो, मैंने कल जैसे कहा था, अपना क्रूस भी दूसरे के कंधों में रखने का प्रोग्राम। धन्यवाद हो। आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, जैसा वो चला है वैसा चलना चाहिए। अगर आप क्रूस उठाएंगे आप कैसे चलोगे? धन्यवाद हो। पौलुस बोल रहा है उसकी मृत्यु को मैं अपने देह में लिए फिरता हूं। क्रूस की मृत्यु को देह में लिए फिर रहा है। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। यीशु मसीह गबता से गोलगोता की ओर जा रहा है क्रूस उठाते हुए, उसके अनुसार थोड़ा चलकर देखो। धन्यवाद हो। जैसा वो चला है वैसे हमें चलना चाहिए। धन्यवाद हो। 2:6 कोलोसी 1 और बार पढ़िएगा। यीशु मसीह का, फिलिपियों 2:5 में यीशु मसीह का स्वभाव हमारा स्वभाव होना है करके पढ़ा है। कोलोसी 2:6 पढ़िएगा। अतः जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु जानकर, प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में चलते रहो। उसी में चलते रहना, यानी यीशु मसीह में क्रूस लेना है, उसी में चलते रहना है, दूसरा कोई डाइवर्शन नहीं है। थोड़ा सा ध्यान देखिए, अगर उसी में क्रूस लेकर चलेगा तो यीशु मसीह ने कहा क्रूस उठाकर, अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे ना चले वो मेरा चेला नहीं हो सकता, वो मेरा योग्य नहीं हो सकता। चलते हुए देखना, गबदा से हालेलुया निंदा, बदनामी, दुख, मार, हालेलुया इतना कुछ सहते हुए क्रूस उठा के चल रहा। क्रूस उठा के चलने का हालेलुया गीत गाते हुए, डांस करते हुए जाता नहीं है। हालेलुया उठाते हुए गिरता और उठता, उठाने के लिए कोई नहीं है, और अपने आप उठता हालेलुया, और फिर गिरता और फिर उठता। हालेलुया क्रूस उठाकर चल रहा है। धन्यवाद हो। हम में तो उस क्रूस को काट कर, जिसको किसने कंधे पे रखा था उसको भी दफनाई करके साइड में हो जाएगा। यीशु मसीह सारे मानव जातियों के लिए, उनके पापों के लिए कष्ट उठाया, क्रूस उठाया। अगर हम में तो धन्यवाद हो हालेलुया क्रूस उठाकर थोड़ा सा गिरना पड़े और अगली बार उठकर क्रूस भी तोड़कर साइड में रखेगा, और जिसने क्रूस में हमारे कंधे में रखा हालेलुया उसको भी दफनाई का वो समय, वो दशा तक पहुंचाएगा। यह है क्रूस, यह है उसके समान अनुसार चलना। अनुग्रह में बढ़ते जाने का मतलब निंदा बदनामी सहते हुए चुप रहना। हालेलुया पत्रोस कहता है अपना अधर्म के कारण, अपने अधर्म के कामों के कारण निंदा बदनामी सहे, हालेलुया दुख उठाएं। क्या बड़ाई की बात है। पहला पत्रोस 2:20-21-22 में लिखा हुआ है, पढ़िएगा अगर चाहिए तो जल्दी पढ़िएगा। क्योंकि यदि तुमने अपराध करके घूसे खाए और धीरज धरा तो इसमें क्या बड़ाई की बात है? इसमें क्या बड़ाई की बात है? कोई बड़ाई की बात नहीं। पर यदि भला काम करके दुख उठाते हो और धीरज धरते हो तो यह परमेश्वर को बाता है। यह परमेश्वर को बाता है। हालेलुया। इसलिए कहते 4:1 में मैंने हालेलुया उस क्रूस उठाने का स्वभाव को, इच्छा को मैं हथियार समझ लिया। धन्यवाद हो। और उसकी हालेलुया पत्रोस पढ़िएगा। जबकि मसीह ने शरीर में होकर 1 और 2 दुख उठाए तो तुम भी उसी मनसा को हथियार के समान धारण करो। क्योंकि जिसने क्योंकि उसके अनुसार चलना चाहिए, जैसा वो चला हमें भी चलना है। क्योंकि जिसने शरीर में दुख उठाया वे पाप से छूट गया ताकि भविष्य में अपना शेष शारीरिक जीवन मनुष्यों की अभिलाषाओं के अनुसार नहीं वरन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार व्यतीत करे। हालेलुया। 13 और 14 पढ़िएगा उसका। पर जैसे मसीह के दुखों में सहभागी मसीह के उस दुखों में सहभागी होते हो, आनंद करो जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय हालेलुया तुम आनंदित हो और मगन हो। हालेलुया। धन्यवाद हो। पहला यूहन्ना 1:9 पढ़िएगा। पहला यूहन्ना 1:9। यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने। पहला यूहन्ना 1:9 पढ़ रहा ना।
तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वासयोग्य और धर्मी है। एक मिनट, मैंने पहला कोरिन्थी नहीं, पहला कोरिन्थी है, पहला यूहन्ना मैंने बोला, पहला कोरिन्थी 1:9 पढ़िएगा। परमेश्वर सच्चा है, परमेश्वर सच्चा है, जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु हालेलुया। परमेश्वर सच्चा है। सच्चा क्या है? हमको उसके, पढ़िएगा, प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। हाँ, प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। हम सोचते बड़े दर्जा की बात है, ये नहीं मालूम ये क्रूस उठाने का संगति है, ये नहीं मालूम अनुग्रह करना दिखाने का संगति है, ये नहीं मालूम प्रेम करने का संगति है, ये नहीं मालूम इस दुनियादारी को छोड़ने की संगति है। हालेलुया। संगति का मतलब सहभाग्यता का मतलब है। हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद हो, उसके पुत्र यीशु मसीह की सहभागिता में, उसकी संगति में हमें बुलाया है। हालेलुया। उसके संगति बुलाने का मतलब है, हालेलुया, शराब पीने वालों के संगति लेगा तो हमें भी शराब पीना पड़ेगा। धन्यवाद हो। झूठ बोलने वाले के संगति लेगा तो हमें भी झूठ बोलना पड़ेगा। निंदा बदनामी करने वालों के संगति में लेगा तो हमें भी निंदा बदनामी करना पड़ेगा। दुख उठाने वाले के संगति लेना है तो हमें दुख उठाना पड़ेगा। अनुग्रह दिखाने वाली हालेलुया संगति लेगा तो वालों के संगति लेगा तो हमें भी अनुग्रह दिखाना पड़ेगा। हाले मसीही प्रेम, हालेलुया, उसकी संगति में हम आने का मतलब है हम भी संगति हालेलुया मसीह की प्रेम की होना चाहिए। हर बात में इस बात को समझना। हालेलुया, हमें उसके साथ हालेलुया बुलाया है, वो संगति में बुलाया है। दोबारा पढ़िए वो 2 कोरिन्थी 13 अध्याय उसका 14। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सबके साथ होती रहे। हालेलुया। पहला यूहन्ना 1:3 भी पढ़िएगा उसके साथ। जो कुछ हमने देखा और सुना है उसका समाचार तुम्हें भी देते हैं, इसलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो, और हमारी यह सहभागिता पिता के साथ है और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ है। हालेलुया। पुत्र यीशु मसीह के साथ है। धन्यवाद हो। पिता के साथ बोलेगा तो उसका एफएसी 5 का 1 और 2 पढ़िएगा। पिता की सहभागिता बोलेगा तो इसलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो, यानी जैसा वो किया है हमें भी वैसा ही करना। परमेश्वर का, यीशु मसीह का नहीं, परमेश्वर का अनुकरण करो और प्रेम में चलो। जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया। आगे और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया है अपने आप को। और एक सौभाग्यता यूहन्ना 3 अध्याय, यूहन्ना का सुसमाचार 3 अध्याय उसका 15, 16, 17 पढ़िएगा। ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो अनंत जीवन पाए। हालेलुया। आनंद जीवन पाए। किस पर? परमेश्वर यीशु मसीह का ऊपर विश्वास करेगा। हमारे ऊपर विश्वास करेगा तो आनंद जीवन मिलेगा या आनंद काल की नरक मिलेगा, क्योंकि उसके अनुसार चलना चाहिए। धन्यवाद हो। अगर आपके साथ जो विश्वास चल के आपका साथ चलने वाला नरक में जाए, पूरा क्रेडिट आपको ही मिलेगा। धन्यवाद हो। यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब लोग स्वर्गराज में जाना है। पढ़िएगा दोबारा 15 से। ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो अनंत जीवन पाए,
क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, क्योंकि बैरी दशा में परमेश्वर का अनुकारी होना है। अगर परमेश्वर की अनुकारी होना है तो परमेश्वर ने क्या किया, इस बैरी दशा में रहने वाला जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। अपना इकलौता, हम दो फूटी कोड़ी नहीं देंगे, धन्यवाद हो बैरी को, एक फूटी कोड़ी नहीं देंगे, 1 रुपया नहीं देंगे, धन्यवाद, एक अच्छा शब्द नहीं बोलेंगे। परमेश्वर ने क्या किया, उसका अनुकारी होना है तो बैरी दशा में जो जितने लोग पड़े हैं अपना इकलौता संतान दे दिया। आगे पढ़िए। ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, जो कोई उस पर विश्वास करते हैं वो नष्ट ना हो परंतु अनंत वही जीवन पिता पाए। के साथ हमारी सौभाग्यता, वो दूसरों के लिए क्रूस उठाने वाला, अपने आप को नम्र करना, दीन करना, हालेलुया, दूसरे के ऊपर अनुग्रह दिखाने वाला पुत्र के साथ हमारी सौभाग्यता है। और अगला सौभाग्यता पवित्र आत्मा के साथ है। धन्यवाद हो, हालेलुया। और कष्टों में सहभागी होने का हमें यीशु मसीह के बारे में वो बाद में सिखाएंगे, समय आगे चला गया है, हालेलुया। उसकी दुखों में, जिस दुखों में सहभागी होगा तभी तो हम परमेश्वर के वारिस बन सकते हैं। 8 अध्याय 17-18 रोमी, 8 अध्याय 17-18 रोमी। और यदि संतान है तो वारिस भी वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं। कि जब हम उसके साथ दुख उठाएं तो उसके साथ महिमा भी पाएं। 15 से पढ़ना था, समय नहीं है, कोई 15-16 भी पढ़िए उसके साथ। क्योंकि तुम तो दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लेपालकपन की आत्मा मिली है। आत्मा जो मिली है लेपालकपन की, मोहर लगा दी, हालेलुया, मोहर लगा दी, यानी स्वर्गीय घर में हमारा उसका घर का हालेलुया सदस्य बना दिया। ये फिर भयभीत होने का, दासत्व की आत्मा नहीं है, पुत्रत्व की आत्मा, लेपालकपन की आत्मा मिली है। आगे, जिससे हम हे अब्बा पिता करके पुकारने का मतलब, पिता हमारी स्वर्गीय पिता है, उसके अनुसार हमें चलना है। उसका इसलिए बोलता है अनुकारी बनो, और जैसे उनके दुखों में पढ़िएगा, हे पिता कहकर पुकारते हैं। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। तभी 17-18 में पढ़ना। और यदि संतान है तो वारिस भी वरन परमेश्वर के वारिस, मसीह के संगी वारिस है। संगी वारिस जैसा वे हो, हालेलुया। आगे, कि जब हम उसके साथ दुख उठाएं तो उसके साथ महिमा भी पाएं। क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। हालेलुया। 2 तीमोथी 2:11-12 पढ़िएगा। उसके साथ सहभाग्यता किससे? यह बात सच है कि यदि हम उसके साथ मर गए हैं तो उसके साथ जिएंगे भी। यदि हम धीरज से सहते रहेंगे तो उसके साथ राज्य भी करेंगे। हालेलुया। सहभाग्यता, मरने की सहभाग्यता रोमी 6:3 से 7 तक घर में पढ़ लेना। धन्यवाद हो, हालेलुया। इसलिए वो सहभाग्यता, पिता की सहभाग्यता, पुत्र की सहभाग्यता, पवित्र आत्मा की सहभाग्यता, हालेलुया। और अगला है, हमने कल पढ़ा था 1 यूहन्ना 5:1-2। कष्टों में यीशु मसीह की सहभाग्यता होने का मतलब है उसके दुखों में, कष्टों में, हर बात में अनुग्रह में सहभागिता दिखाना है। परमेश्वर की में मतलब अपने लिए सब कुछ, अपने आप को हालेलुया दीन ऐसा किया है, अपने आप को दुनिया के लिए, बैरियों के लिए दे दिया है। इसलिए उसके अनुसार प्रेम करना है। बैरी दशा में मतलब हमें प्रेम तो मिलेगा नहीं, फिर भी उनसे प्रेम करने का, उनका अनुकारी होना है, सहभागी होना है।
पवित्र आत्मा का सहभागी होने का मतलब है, धन्यवाद हो, वो हमारे लिए स्वर्ग राज्य में ले जाने के लिए हमारी सहायक, परमेश्वर होने पर भी हमारी सहायक बनकर हालेलुया हमारे साथ चलता है, वफादारी के साथ, धन्यवाद हो, हमारी आज्ञाकारी बनकर हालेलुया हमारे साथ चलता है। एक सहायक बनकर आप किस तरह चलोगे, आप कितना करोगे उस बात को, कितना समझोगे इस बात को, पढ़िएगा हालेलुया। और किसके साथ सहभागी होना है? जिसका ये विश्वास है कि यीशु ही मसीह है, वह परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, और जो कोई उत्पन्न करने वाले से प्रेम रखता है वह उसको भी प्रेम रखता है। हालेलुया। जो आगे पूरा नहीं है। अच्छा, जो कोई उत्पन्न करने वाले से प्रेम रखता है वह उसको उससे भी प्रेम रखता है जो उससे उत्पन्न हुआ है। उससे उत्पन्न हुआ है मतलब परमेश्वर की अनुगारी होने का मतलब है परमेश्वर बैरियों से प्रेम किया है, लेकिन हम उस अपना सहभाइयों से, बहनों से प्रेम नहीं करते, फिर परमेश्वर का अनुगारी कैसे होगा? बैरियों से प्रेम किया है, धन्यवाद हो। अगर हमें प्रेम करना है, जिस व्यक्ति परमेश्वर के द्वारा उत्पन्न हुआ है, हम उत्पन्न हुआ है तो, अगर नहीं है तो भूल जाओ, कोई बात नहीं, जैसा है वैसा ही रहो। अगर परमेश्वर के वचन के द्वारा परमेश्वर की संतान है तो हम उसी के हमारे समानता में दूसरा व्यक्ति जो परमेश्वर की वचन से उत्पन्न हुआ है उसे भी प्रेम करते हैं। धन्यवाद हो। परमेश्वर के अनुगारी होने का मतलब, हालेलुया, पुत्र के अनुगारी होने का मतलब सहभागी होना, कष्टों में सहभागी होना, दुखों में सहभागी होना, जैसा वो चला है वैसा चलना चाहिए। इसलिए हालेलुया पौलुस बोल रहा है, मैं उसकी और उसकी मृत्युजय सामर्थ्य वो है पवित्र आत्मा, और हालेलुया उसके दुखों में सहभागी होने की मर्म को जाना। ये सामर्थ्य हमें आत्मा के द्वारा मिलता है, तो परमेश्वर के द्वारा हमें मिलता है, वचन के द्वारा हमें मिलता है। हालेलुया। इसलिए आइए हम अपने आप को अपने सिरों को झुकाएं, आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करें। प्रभु तेरी सहभागी